अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और उन तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स को मैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहती हूँ जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहती हूँ। आज अज़ान ने ब्रेकफास्ट सही से नहीं किया था और मैगी जो है वो मेरे बच्चों की फेवरेट है, तो इस वजह से यहाँ पे उसके लिए मैं मैगी बना रही हूँ। मेरे जितने भी पॉट्स थे वो वॉश होने वाले थे, तो मेरे पास जो फ्राइंग पैन पड़ा हुआ था उसी के अंदर मैंने इसको मैगी बना दी थी। और अज़ान इतना परेशान हो रहा था कि आज मामा ने पैन के अंदर मैगी क्यों बनाई है। पैटियो का हाल आप देख रहे होंगे। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं और जाके थोड़ी सी क्लीनिंग करूं, मगर सर्दी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस पूरे वीक में -30-40 रहेगा, और इस टाइम पे भी जब मैं क्लीनिंग करने के लिए बाहर गई थी तो इस टाइम पे भी -25 था। जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन आयरा और अजान बाहर प्ले करते हैं, और ज्यादा मुझे क्लीनिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बच्चों ने बाहर क्ले फेंकी हुई थी जो कि माइनस टेम्परेचर की वजह से बहुत बुरे तरीके से चिपक गई थी, और जैसे ही प्लस में जाता टेम्परेचर तो ये मेल्ट हो जाती और वहां से फिर जाती नहीं। तो मैंने सोचा कि आज जो है जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी इस टाइम पे, बस थोड़ी सी मैंने चीजें ऑर्गेनाइज की हैं। आयरा और अजान ने शवल जो थे अपने बाहर फेंके हुए थे। बच्चों की कार सीट भी है, बूस्टर सीट भी बाहर पड़ी हुई थी, मगर ये इतनी गीली हो गई है स्नो की वजह से कि हम इनको नहीं लगा सकते। मुझे बाहर बालकनी में या पैटियो के अंदर ही चीजें रखना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मगर जब हम छोटी स्पेस पे रहते हैं जैसे अपार्टमेंट होते हैं तो अंदर हर चीज को फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने जितनी बच्चों की चीजें हैं, जैसे बच्चों के स्कूटर्स हैं या इन लोगों की जो प्ले करने वाली चीजें हैं, शवल्स हैं, इस तरह की सब चीजें मैंने बाहर रखी हुई हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी करी थी क्योंकि इस टाइम पर सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और जैसा कि आपको पता है मैं अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई फ्लू और कफ जो हमें हुआ था, और खास तौर पे जब मैंने वॉइस ओवर करना होता तो मुझे काफी प्रॉब्लम होती है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि सर्दी इतनी ज्यादा थी कि मैंने सही से ऑर्गेनाइज भी नहीं किया, बस साइड पे कर दी हैं चीजें। जिस दिन टेम्परेचर अच्छा होगा इंशाल्लाह उस दिन मैं जाके बाहर अच्छे से क्लीनिंग करूंगी। समर्स में तकरीबन हर 1-2 दिन के बाद मैं पैटियो क्लीन करती हूँ क्योंकि हम लोग बाहर बैठते हैं चाय के टाइम पे, और बच्चे भी मोस्टली आधा दिन जो है वो बाहर ही गुजारते हैं, तो इसलिए हर दूसरे दिन के बाद क्लीनिंग जरूरी होती है समर में। आप लोग मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं और वहाँ पे क्या टेम्परेचर चल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस अंदर आके मैंने जल्दी से कॉफी बनाने की क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, और वैसे भी मेरी चाय का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आज कॉफी बना लेती हूँ। मेरा जो चाय और कॉफी का सामान है वो खत्म हुआ हुआ है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है खाली चाय पीना या कॉफी पीना। मुझे उसके साथ बिस्किट्स या कोई स्नैक वगैरह लेना बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले तो कितनी देर तक मेरा ब्रेकफास्ट यही होता था, मैं बिस्किट लेती थी और चाय लेती थी। आप लोग मुझे बताएं कि शादी के बाद आप सब में क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैं शादी से पहले कोई भी वेजिटेबल नहीं खाती थी, और ब्रेकफास्ट मेरा जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिस्किट होते थे और चाय होती थी। शाम में हम लोग कुछ भी नहीं खाते थे, मगर रात के टाइम पे जो हम लोग बाहर से मंगवा लेते थे, मोस्टली 90% जो है हम लोगों का बाहर से आता था। मगर अब कुछ अरसे से मेरा दिल करता है कि मैं घर का बना हुआ खाना खाऊं, और खास तौर पे आजकल क्योंकि मैं पहले गले की वजह से थोड़ा फीका खा रही थी। उससे पहले मेरी डेंटल सर्जरी हुई थी और मैं सॉफ्ट डाइट पे थी। उस टाइम पे भी मैं ज्यादा स्पाइस वगैरह नहीं ले सकती थी, तो अब जो है मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई देसी खाना खाऊं, स्पाइसी सा। आजकल मुझे मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। जब हम लोग अपनी फैमिली से दूर होते हैं, और खास तौर पे इतनी दूर कि हम लोगों को पहुंचते भी 2 दिन लग जाते हैं, ये सोच के बहुत बुरा लगता है कि हम अपने बहन भाइयों को या अपने पेरेंट्स को उस टाइम पे नहीं मिल सकते। सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ खाली है, और जिनको हम याद कर रहे होते हैं ऐसा लगता है कि हर लम्हा उनकी कमी हमें महसूस हो रही है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे नसीब इतनी दूर लिखे हुए हैं। अपने बहन भाई से जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो अपने कजन से होती हैं, वो एक खूबसूरत याद बन जाती हैं, और तब आपको वो लोग भी याद आते हैं जिनका आपने कभी सोचा नहीं होता कि आप उनको मिस करेंगे। दूरी जितनी मर्जी हो जाए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक मोहब्बत का या जो प्यार का एहसास है ना, वो कायम रहना चाहिए। जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दें, सेहत तंदुरुस्ती दें, और हमारे जो बहन भाई इतनी दूर बैठे हुए हैं उनको कदम कदम पे कामयाबी मिले, क्योंकि अपनी फैमिली से दूर रहना एक बहुत मुश्किल काम है जो कि सिर्फ परदेसी जान सकता है। तो अब जो शाम हो चुकी थी, अयान का दिल करा था कि मैं उसको KFC बना कर दूं। बच्चे बहुत कम ऐसी फरमाइश करते हैं, मगर जब भी करते हैं तो मेरी कोशिश होती है जो उन्होंने कहा है मैं उनको बना कर दूं।
और जैसा कि उसको भूख लगी हुई थी और जैसे ही उसने मुंह से निकाला वो कह रहा था कि बस किसी तरह से KFC बन जाए और मैं खा लूं। सुबह जैसे मैंने बताया बच्चों ने ब्रेकफास्ट सही से नहीं किया था, तो इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सकता था बच्चों के लिए बनाने की कोशिश कर रही थी। चिकन को मैंने पानी में डिप कर दिया हुआ था ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मुझे कटिंग करने में थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया। वैसे तो जब KFC बनानी होती है तो उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसको पहले हमें बटर मिल्क में डिप करके रखना होता है, मगर अयान ने बोला इतनी जल्दी में कि मेरे पास अब इन सब चीज़ों का टाइम नहीं था और मुझे ये भी था कि अगर मैंने थोड़ा सा भी लेट किया तो बच्चों का कहीं माइंड ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चिकन के जिस तरह पीस किए थे, स्ट्रिप्स कर लिए थे। थोड़ा सा मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करूंगी। ये मैं फर्स्ट टाइम ऐड करी, मैं देखना चाहती हूँ बच्चे पसंद करते हैं कि नहीं। इसमें काफ़ी कुछ जाता है, सोया सॉस जाती है, लेमन जाता है थोड़ा सा, मगर इस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं डाल सकती क्योंकि सबके गले ख़राब हैं। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ऑरेगनो डाली है और उसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी और सॉल्ट ऐड करूंगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था और मैंने फोर्क की हेल्प से इसके अंदर सुराख कर लिए थे ताकि ये थोड़ा सा जूसी बने। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा था यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर लिया था। उसके अंदर मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी, ऑरेगनो ऐड करूंगी, नमक ऐड करूंगी, काली मिर्च ऐड करूंगी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। मगर रेड चिली पाउडर जो है वो बिल्कुल मैंने ना होने के बराबर डाला था क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते। ऑल पर्पस फ्लावर की मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली थी, मैंने अंदाजे से लिया था जितने मेरे पास चिकन स्ट्रिप्स थे उसके हिसाब से। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि इसमें वो जब डिप करते हैं चिकन को तो अंडे का भी यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे मैं अंडे का यूज़ नहीं कर रही। मैंने एक ग्लास में ठंडा पानी ले लिया और ये ग्लास मैंने इसी पर्पस के लिए रखा हुआ है। बस मेक श्योर करें कि जब भी आप इसको डिप करने लगें तो पानी आपका ठंडा होना चाहिए। फिर चिकन स्ट्रिप को मैं एक कोट मैदे का करूंगी और जब मैं चिकन स्ट्रिप को मैदे के अंदर डालूंगी तो उसको हाथ से अच्छे तरीके से मसलूंगी ताकि उसके ऊपर फ्लेक्स बन जाए। इस स्टेप पे आपके पास चिकन के ऊपर बहुत अच्छे फ्लेक्स बन जाएंगे, मगर हमें इसकी डबल कोटिंग करनी है। तो जो चिकन है उसको हम एक दफ़ा पानी में डिप करेंगे जो हमने ठंडा पानी रखा हुआ है और दोबारा से हम हाथों से उसी तरीके से मसलेंगे जैसे हमने पहले स्टेप में किया था। अगर आपके पास ऑल पर्पस फ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे सीरियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई चिप्स हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल पर्पस फ्लावर के अंदर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ज़्यादा क्रिस्पी हो गया तो मेरे बच्चों से खाया नहीं जाएगा। बस आप जैसे देख रहे होंगे कि मैंने 2 स्टेप लिए हैं। चिकन को अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लिया है, ठंडे पानी में डाला है और दोबारा से कोट करके फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल को यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है, मीडियम टू हाई पे रख के। ऑयल यहाँ पे अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो चिकन स्ट्रिप के अंदर ऑयल भर जाएगा। मैं फ्राइंग काफ़ी कम करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो है मैं एयर फ्राई यूज़ करती हूँ, मगर चिकन जो आपको KFC की तरह बनाना होता है उसको जब तक हम फ्राई ना करें तो उसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आता। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।